Hello, genius minds. A very warm welcome to your social science class with your mentor Aprajita. And children, today we are going to start with civics of class 6. The chapter we are going to do today is chapter number 21. और क्या है ये chapter? Diversity. तो आइए देखते हैं what is diversity और इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे. नीड फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों, डूइंग सिमिलर थिंग्स डिफरेंटली, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड इंडियन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अनेकता में एकता. ओके, डाइवर्सिटी इज अनेकता एंड यूनिटी इज एकता. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेरिड religions, cultures, customs and traditions. People living in different parts of the country speak different languages, follow different religions and celebrate different religious festivals. अब इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री ऐसा है जहाँ की अलग अलग रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं. Then the customs are different, traditions अलग हैं और जो लोग अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. फिर सेलिब्रेशन जो होता है, रिलीजियस सेलिब्रेशन, वो भी अलग होता है क्योंकि रिलीजन अलग अलग है तो उनके सेलिब्रेशंस भी अलग अलग होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स भी अलग होते हैं. A large portion of India's population live in villages. कहाँ रहती है? सबसे ज़्यादा पोर्शन जो इंडिया की पॉपुलेशन का है वो villages में है. They lead a life close to nature and the people living in cities lead a highly civilized life. अब जो villages में रहते हैं लोग वो तो बिल्कुल नेचर से जुड़े हुए होते हैं. वो जो कुछ भी करते हैं, अपनी लाइफ जो लीड करते हैं वो नेचर से जुड़ा हुआ होता है. और जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो बहुत हाईली सिविलाइज्ड होते हैं, उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं. डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज़, इन सब अलग अलग चीज़ों के बावजूद भी देयर इज़ अ यूनिटी इन द होल नेशन. पूरे कंट्री में, पूरे नेशन में एक एकता है, सब में एकता है. नीड फॉर डाइवर्सिटी, अब इस अनेकता की क्या ज़रूरत है? डाइवर्सिटी की क्या ज़रूरत है जब सब एक हैं? डाइवर्सिटी इज एसेंशियल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सपोज ऑल पीपल वोर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स, एट सेम टाइप ऑफ फूड, constructed same type of houses and did the same types of jobs, life will be quite monotonous then. अब अगर ये अनेकता ना हो, डाइवर्सिटी ना हो तो क्या हो बताइए? अगर सभी एक तरह के कपड़े पहनने लगे, एक ही तरह के घरों में रहने लगे, एक ही तरह का काम करने लगे और एक ही तरह से जीने लगे, एक ही तरह के खाना खाने लगे तो क्या होगा? लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, एक जैसे ही चलने वाली हो जाएगी. दिस इज द रीज़न दैट डाइवर्सिटी इज नीडेड. इसी कारण डाइवर्सिटी की ज़रूरत है. A person has to learn different skills in order to make his life lively and interesting. He has to learn how to read and write. He has to learn how to be healthy. He has to learn how to wear clothes and eat food. He has to learn how to earn money. He has to learn how to use gadgets and appliances. He has to learn how to defend himself, etc. Now see children, सबको अलग अलग स्किल्स आने की ज़रूरत है, सबको अलग अलग स्किल्स सीखने की ज़रूरत होती है जिससे कि लाइफ जो है वो बहुत लाइवली रहे और इंटरेस्टिंग बनी रहे. तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग तरह से पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए. अब इंसान को पढ़ना लिखना भी सीखना पड़ेगा, उसके लिए हेल्दी भी रहना है और कैसे कपड़े पहनते हैं वो भी सीखना है. हाउ टू ईट फूड, कैसे खाना खाया जाए वो भी सीखना है. एंड मेनी मोर थिंग्स, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाना है, गैजेट्स कैसे यूज़ करने हैं, अप्लायंसेस कैसे यूज़ करने. देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि एक ह्यूमन बीइंग को लर्न करना होता है.
डाइवर्सिटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है डाइवर्सिटी. लाइफ विदाउट डाइवर्सिटी विल बी अनइंटरेस्टिंग एंड लाइफलेस. नाउ सी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस कौन से हैं? सोल्जर, पायलट, डॉक्टर, टेलर, कारपेंटर, फार्मर. अब इसके लिए अलग अलग तरह की स्किल्स की भी ज़रूरत होती है जो सीखनी पड़ती है. डूइंग सिमिलर थिंग्स डिफरेंटली. अब एक ही काम को अलग अलग तरीके से कैसे किया जाता है? People in the society do similar things. अब सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी करते हैं, जैसे कि they wear clothes, they eat food, they worship, they work. ये सब चीज़ें हर सोसाइटी के लोग करते हैं. But they do these things quite differently. लेकिन अलग अलग तरीके से किए जाते हैं ये काम. Diversity in clothes. अब कपड़ों में डाइवर्सिटी कैसे? Women wear sari blouse, salwar kameez, etc. Men wear धोती कुर्ता, पैंट शर्ट, etc. ये हम सबको पता है कि विमेंस क्या पहनते हैं और मेंस क्या पहनते हैं. Boys wear shorts and shirt and girls wear frocks. Even the same cloth is worn by people in different ways. We can find women in India wearing a sari in many different ways. अब एक ही तरह के कपड़े अलग अलग तरीके से पहने जाते हैं. जैसे इंडिया में विमेंस जो साड़ी पहनती हैं वो अलग अलग तरीके से पहनती हैं. नाउ डाइवर्सिटी इन फूड. ओके चिल्ड्रन, लेट्स सी वन थिंग. लुक हियर, साड़ी, women wearing साड़ी, then सलवार कुर्ता, then here the men wearing धोती कुर्ता and pant shirt. Fine? Now diversity in food. अब खाने में अलग अलग तरह के खाने कैसे? Some people eat vegetarian food, some people eat non-vegetarian food. Some people eat chole bhature and some people eat dosa and so on. खाना भी हर जगह का अलग अलग होता है. In every state, आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ का खाना दूसरे जगह के खाने से अलग होगा. लोग कहीं पे डोसा खाते हैं, कहीं पे छोले भटूरे खाते हैं. लोग डोसा, छोले भटूरे, चपाती. There are many types of food. Now people worship at different places. लोग अलग अलग जगह पे वर्शिप करते हैं, पूजा करने जाते हैं. The Hindus worship in a temple, the Muslims worship in a mosque, the Sikhs worship in a gurudwara and Christians कहाँ worship करते हैं? चर्च में. Even in the same community, people offer prayers differently. अब एक ही कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरीके से प्रेयर्स करते हैं. For example, among the Hindus, some people chant and sing, some people sit and meditate. अब हिंदूज में ही देखिए अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं. कुछ लोग तो गाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, और कुछ लोग चुपचाप बैठ के मेडिटेशन करते हैं. वो उनका वर्शिप करने का तरीका होता है. Now see, Hindus they go to temple, then Muslims they go to mosque, Sikh they go to Gurudwara, and Christians go to the church. This is the place for worship. Unity in diversity in India. अब इंडिया में अनेकता में एकता कैसे? India is a large country. We can find unity in diversity in different aspects of our country. Unity in diversity in physical features. अब अलग अलग aspects में हम unity को देखेंगे. पहला है physical features. India has diverse physical features like mountains, plains, deserts, plateaus and coastal areas. अब इंडिया का बहुत diverse physical feature है. जैसे कि हम mountains भी अलग अलग चीज़ें हैं. mountains हैं, plains हैं, deserts हैं, plateaus हैं और coastal areas भी हैं. All these make India stand out distinctly in the community of nations. Then unity in diversity in people. लोगों में कैसे है unity in diversity? Different types of people live in India. They are Hindu, Punjabi, Jain, Buddha, etc. Yet they are one in spirit. अलग अलग धर्म के लोग हैं लेकिन सब एक हैं. Unity in racial diversity. People of different races live in India like Mongols, Aryans, Dravidians. Yet they all are one in spirit. अब ये सब
अलग अलग रेसेस के हैं, कुछ मंगोल्स हैं, कुछ आर्यंस हैं, कुछ द्रविडियंस हैं, लेकिन ये सभी एक होके रहते हैं। यूनिटी इन रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब रिलीजियस डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे? People of different religions live in India like Hindus, Sikhs, Jains, Parsis and so on. Yet they all are Indians. ये सभी इंडिया में रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग, लेकिन कहलाते क्या हैं? इंडियंस। हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन, और सबसे पुराना रिलीजन क्या है? हिंदुइज्म। Some religions have branched out from Hinduism. अब इसके भी कुछ ब्रांचेस हो गए। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। Many invaders and other people came here and our country assimilated them all in its fold like Zoroastrianism. Some people try to mislead people on grounds of religious diversity. अब इस religious diversity के ground पे कुछ लोग लोगों को गुमराह करते हैं। They are evil people. They are bad people. वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। We should keep away from them. और हमें उनसे दूर रहना चाहिए। Now, unity in linguistic diversity. The people of India speak different languages and dialects. इंडिया के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। It is said that language in India changes every 4.5 miles. ये कहा जाता है कि हर 4.5 miles में इंडिया में लैंग्वेज चेंज हो जाता है। There are total of 1,652 languages and many more dialects spoken in different parts of India. 23 languages have been included in the 8th schedule of the Constitution of India. Constitution of India के 8th schedule में 23 languages और जोड़े गए हैं। They are Assamese, English, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. ये 23 लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में हैं, मेंशन्ड हैं। हिंदी इज इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। येट द स्टेट्स आर फ्री टू यूज देयर स्टेट लैंग्वेजेस, और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होते हुए भी सारे स्टेट्स फ्री हैं अपने स्टेट लैंग्वेज बोलने के। Thus all languages enjoy the same status. Fact to know: Hinduism is the largest religion in India with about 827 million people, while the Muslims are the largest minority with about 13.4% population. This is a fact. Now, unity in regional diversity. India is a large country, so it has been divided into 28 states and 8 union territories. In the previous chapter, हमने पढ़ा था इन states और union territories के बारे में। तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए इसको 28 states और 8 union territories में डिवाइड किया गया है, इंक्लूडिंग 1 national capital territory of Delhi. एक नेशनल कैपिटल भी है उसमें, जो कि है टेरिटरी ऑफ दिल्ली। This has been done so that India can be governed properly. The 28 states of India are, now let's revise once more, एक बार और रिवाइज करते हैं। 28 states कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश and West Bengal. These are the 28 states of India. Now the 8 union territories are Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu, Jammu and Kashmir, Lakshadweep, Puducherry, National Capital Territory of Delhi and Ladakh. Okay children, now unity in social diversity. Social diversity में unity. We can find different types of diversities and underlying unity in them in our society.
Now look at the dress first of all. People in different states wear different types of dresses, yet they are all Indians. अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप्स के ड्रेसेस पहने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सभी इंडियंस हैं. Now let's see the dresses. People of different states wear different types of dresses, yet they are all Indians. अब अलग अलग स्टेट्स में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि हर स्टेट में अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं लोग. So now see, these are the different types of dresses of different states. लेकिन ये सब कहलाते तो इंडियंस ही है ना. They all are Indians. Now food. People in different states eat different types of food, yet they are all Indians. Now customs and traditions. A large number of customs and traditions are followed by the people of different religions and religions. अलग अलग regions में अलग अलग तरह के religions follow किए जाते हैं. Yet they are all Indians. फिर भी ये सभी Indians हैं. Dance forms. There are large number of dance forms practiced in India. They are broadly of two types. अब अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स होते हैं इंडिया में, और यहाँ पे प्रैक्टिस की जाते हैं अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स. और ये जो डांस फॉर्म्स हैं इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल एंड फोक. फोक डांसेस आर पेक्यूलर टू स्टेट्स. अब जो फोक डांसेस होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं, वो हर स्टेट का अलग एक अपना फोक डांस होता है. Yet many of them have attained national status like भांगड़ा and डांडिया. लेकिन उनमें से भी कुछ ने नेशनल स्टेटस अपना बना लिया है, जैसे कि भांगड़ा और डांडिया. भांगड़ा और डांडिया अलग सभी तरह के लोग इसको फॉलो करते हैं. सो लुक दिस भांगड़ा एंड डांडिया, इसने नेशनल स्टेटस अपना बनाया है. Now festivals. All communities have their particular festivals. For example, Diwali, Dashera, Holi, etc. for Hindus. Then Guru Purab, Baisakhi, etc. for Sikhs. Christmas, Good Friday, etc. for Christians, and Eid for Muslims. We can see, now look, this is Diwali, this is Eid. अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं उनके अपने पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होते हैं. वी कैन सी पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ सेलिब्रेटिंग दिवाली, होली एट्सेट्रा टुगेदर. और सारे कम्युनिटीज़ के लोग ये दिवाली, होली एक साथ मनाते हैं. मोर ओवर मेनी सोशल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस टुगेदर, लाइक द न्यू ईयर डे. न्यू ईयर पूरी कंट्री में मनाया जाता है. सब तरह के लोग इसे मनाते हैं न्यू ईयर को. सब इंडियंस न्यू ईयर मनाते हैं, तो इसे कहा जाता है सोशल फेस्टिवल. इन एडिशन टू देम देयर आर नेशनल फेस्टिवल्स. अब कुछ नेशनल फेस्टिवल्स भी हैं, द वेरी पर्पस ऑफ विच इज टू स्ट्रेंथन यूनिटी अमंग ऑल इंडियंस. दीज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती एट्सेट्रा. दीज आर द नेशनल फेस्टिवल्स. पूरा नेशन मनाता है ये. See, Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Diversity and interdependence. In order to meet our diverse needs, it is essential that people are diverse. हमारी जो वास्ट नीड है, डाइवर्स अलग अलग तरह की जो हमारी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि लोग भी डाइवर्स हों. We have to depend on a farmer for food, on a doctor for medicines, tailor for clothes and writer for books, and a teacher for education and so on. हमें किसी न किसी पे डिपेंडेंट होना होता है कुछ चीज़ों के लिए. लाइक फूड के लिए हमें फार्मर पे डिपेंडेंट रहते हैं, हम मेडिसिन के लिए डॉक्टर पे रहते हैं, एजुकेशन के लिए टीचर पे रहते हैं, क्लोथ्स के लिए टेलर पे डिपेंडेंट रहते हैं, एंड बुक्स के लिए राइटर पे डिपेंडेंट होते हैं. वन पर्सन कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स. क्या एक आदमी कर सकता है ये काम, सारे काम? नो. So we have to be dependent on others directly or indirectly. Similarly, other people are dependent on us directly or indirectly. जैसे हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, वैसे दूसरे ही हम पे डिपेंडेंट होते हैं. Diverse identities of an individual. The moment a child is born, he or she
is son or daughter to parents, grandson, granddaughter to grandparents, brother sisters to brother sisters and so on. जैसे ही एक चाइल्ड का बर्थ होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वो किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ रिश्ता उसका किसी न किसी से जुड़ता है. जैसे अगर बॉय या गर्ल तो वो सन या डॉटर होगा अपने पेरेंट्स का, और फिर वही बच्चा ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और भाई या बहन हो जाएंगे अपने भाई बहन के लिए. बट द बेसिक आइडेंटिटी इज दैट ही और शी इज अ चाइल्ड. लेकिन उसकी बेसिक आइडेंटिटी क्या है? कि वो एक बच्चा है. इन द सेम वे योर फादर इज अ हस्बैंड, ब्रदर, सन, ऑल एट द सेम टाइम एंड हिज बेसिक आइडेंटिटी इज मैन. ऐसे ही आपके फादर जो हैं वो किसी के भाई हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के बेटे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी बेसिक आइडेंटिटी क्या है? ही इज अ मैन. सो इज योर मदर हुज बेसिक आइडेंटिटी इज वुमन. You can see that one and the same individual has different identities in the same house. एक ही आदमी की एक घर के अंदर अलग अलग आइडेंटिटी होती है. Outside the house, an individual becomes a friend, a professional, a member of a club, a citizen of a country. और जब वो बाहर जाता है घर से तो वो या तो प्रोफेशनल कहलाता है होता है, या किसी का फ्रेंड होता है, या किसी क्लब का मेंबर होता है, या और कंट्री का तो वो एक सिटीजन होता ही है. एंड हिज बेसिक आइडेंटिटी इज दैट ही इज एन इंडियन. लेकिन उसकी बेसिक आइडेंटिटी क्या है? इन सब रिश्तों के बावजूद भी उसकी एक बेसिक आइडेंटिटी है कि वो एक भारतीय है. इंडियन फर्स्ट एंड foremost. All of us are Indians first and foremost. The fact of our being Indian reveals the underlying unity that binds all of us together as Indians. Now, हम सबसे पहले क्या हैं? हम सबसे पहले भारतीय हैं, इंडियंस हैं. We are strong when we are united. हम बहुत ताकतवर हैं अगर हम एक साथ हैं. We can progress when we are united. History has witnessed that the invaders plundered us only when we were not united. और अगर हम बैक हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हमें यही पता चलता है कि इन्वेडर्स ने हम पे कब्जा क्यों किया? जब हम यूनाइटेड नहीं थे तब इन्वेडर्स ने हम पे इन्वेजन किया और दे कॉन्कर्ड. बट व्हेन वी वर यूनाइटेड तब वो कुछ नहीं कर पाए. वी मे हैव डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेस, yet we have to stand united and prove ourselves to be true Indians. हमारे अंदर डाइवर्सिटीज़ हो सकती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं लोगों से कि वो कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन हमें एक साथ खड़े होना चाहिए, हमेशा यूनाइटेड रहना होता है, जिससे कि हम ट्रू इंडियंस कहलाएं, सच्चे भारतीय कहलाएं. Now children, in this chapter, what all we have read, the important facts, let's go through that. There is underlying diversity in all aspects of life, though they may look different outwardly. We can observe diversity in different aspects of life, like dresses, foods, houses, occupations, religions, etc. We can find diversity in India in different fields. हमें इंडिया में अलग अलग फील्ड्स में डाइवर्सिटी दिखती हैं, जैसे फिजिकल फीचर्स, रेसेस, रिलीजन्स, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस एट्सेट्रा. डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. डाइवर्सिटी अनेकता और इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं. वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड एनीबडी एल्स आफ्टरवर्ड्स. हम सबसे पहले एक भारतीय हैं. Now, the exercise, objective type questions. Tick the right option. India is famous for unity, diversity, unity in diversity. India किसके लिए famous है? Unity in diversity. Our constitution has recognized dash official languages, 23, 36, 33. 23 official languages.
In India, we have diversity in food, dance, both. किसमें है diversity? Food में भी है, dance में भी है. So tick both. Diversity and interdependence are dash different things, interwoven, none of these. Diversity and interdependence are interwoven. एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. डाइवर्सिटी और इंटरडिपेंडेंस अभी जैसे हमने पढ़ा एक सिक्के के दो पहलू हैं. सो दे आर इंटरवोवन. ओके, नाउ कम्स द ट्रू फॉल्स. राइट T for true and F for false. All people should be in the same occupation. सबको एक ही तरह का काम करना चाहिए? No, this is false. So we write down F here. All people should wear the same type of dresses. No, this is also false. All people should eat the same type of food. Not at all. F, false. All Indians stand united under the tricolor. Yes, this is true. सभी भारतीय अपने झंडे के नीचे एक साथ एकजुट होकर खड़े रहने चाहिए. Fine children, I hope you have understood the chapter. It was very interesting. It was about the diversity of India and the unity of India. Unity in diversity. So stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.